नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक सदन में प्रवेश कर गए। दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे। कार्यवाही में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। दोनों युवकों को सांसदों ने पकड़ा और फिर दोनों को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। सदन की कार्यवाही के वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों आरोपी एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए। भागते हुए एक शख्स ने जूते से स्प्रे निकाला, स्प्रे से पीला धुआं निकला। दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। इस बीच नीलम का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखा जा रहा है कि नीलम कांग्रेस और इनेलो के लिए समर्थन मांग रही है और बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो यह कि क्या नीलम ने यह खुद की मर्जी से किया या किसी और की इसमें साजिश है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये कल की वो तस्वीरें हैं जब संसद के भीतर कार्यवाही चल रही थी और उसी बीच दो शख्स उसके भीतर घुसे थे। और ये जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये नीलम का वही वीडियो है जिसमें वो कांग्रेस और आईएनएलटी के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आ रही है। कुछ बातें समझती है क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी। और ये तस्वीर है, उसके बाद वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि हम किसी दूसरे की सरकार कर ले आएंगे, कांग्रेस की ले आएंगे, सोनिया गांधी को ले आएंगे। इस तरह की बातें भी करते हुए वो नजर आती है। ये जो वीडियो है और इसको आप देखिएगा कि यहां जो इन तस्वीरों में वो नारे लगाती हुई नजर आती है। वो कहती है कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। वो कहती है कि सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार हमारी बात को सुनती नहीं है। फिर वो नारे लगाती है कि तानाशाही खत्म करो, संविधान बचाओ। और इसी तरह के नारे जो दोनों युवक संसद के भीतर घुसे थे, उन्होंने भी संसद के भीतर घुसकर इसी तरह के नारे लगाए थे। उन्होंने तानाशाही खत्म करो का नारा लगाया, संविधान बचाओ का नारा लगाया। अब ऐसे में ये बात समझ से एकदम परे हो जाती है कि अगर आप संसद के भीतर पहुंचकर कुछ भी आपत्तिजनक करते हैं, अगर आप संसद के भीतर पहुंचकर किसी भी तरह की अराजकता को फैलाना चाहते हैं, अगर किसी भी असंवैधानिक तरीके से आप अपनी बात को रखना या मनवाना चाहते हैं, तो आप संविधान का उल्लंघन करते हैं। और संविधान का उल्लंघन करके आखिर आप कैसे संविधान को बचा सकते हैं, यह बात समझ से परे हो जाती है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सोचेगा कि अगर संसद के भीतर पहुंचकर लोकसभा की कुर्सियों पर इस तरह से उछल कूद की जाए, गुलाटियां मारी जाएं, वहां जाकर टीयर गैस अपने साथ लेकर जाया जाए, वहां जाकर स्मोक कलर को खोला जाए और उसके बाद यह कहा जाए कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, तो यह समझ से परे हो जाती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से ओमशील जुड़ गए हैं। ओम, संसद के भीतर की जो कल तस्वीरें निकल कर आई, लेकिन उसी बीच कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आरोपी नीलम कुछ लोगों के साथ या लोगों को संबोधित करते हुए नजर आती है और वो कांग्रेस और इनेलो के समर्थन में समर्थन मांगते हुए नजर आती है। ये किस तरफ इशारा करती है? जिस तरीके से उनका जो वीडियो अब सामने आ रहा है, और आपको बता दूं कि जो इनका ये रहने वाली हरियाणा की है, उसके बाद से एक हरियाणा के जो किसान संगठन है, हरियाणा का जो किसान संगठन है, उन्होंने भी बताया कि वो हमारे लिए भी काम करती थी और किसान आंदोलन जो था उसमें भी वो मुख्य रूप से शामिल थी। बहरहाल उनके घर वालों ने ये उससे घर जो नीलम है उनके घर वालों ने मना किया कि वो किसान आंदोलन में मुख्य रूप से नहीं थी, पर वो शामिल थी। वो आंदोलन पहले से भी करते आ रही है। हम वीडियो भी देख रहे हैं, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय ने ट्वीट करके भी बताया है कि क्या कुछ इनका इतिहास चुका है, वो लगातार ये आंदोलन जीवी है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। अब ये जो कल की घटना हुई है उससे साफ तौर पर यही दिख रहा है, ये प्लानिंग थी, प्री प्लान थी ये सारी चीजें। आपको बताऊं, और वो भी 13 दिसंबर को ये चीज होना, 2001 का 13 दिसंबर और 2023 का 13 दिसंबर। 2001 का जो 13 दिसंबर था, वहां पर हमला, आतंकी हमला हुआ था और जिसमें से कि 5 पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले समेत 9 लोग मारे गए थे उसमें। और यहाँ पर जो ये हुआ, बहरहाल जो 2001 में हुआ था, क्योंकि वो संसद भवन के गैलरी पे था,
वो संसद भवन के अंदर वो प्रवेश नहीं किए थे जहाँ पर वो प्रोसीडिंग चल रही होती है। और जो ये 2023 का हुआ है, वहाँ पर जो असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसे और जिस तरीके से वहाँ पर वो स्मोक क्रैकर वहाँ पे वो उसका यूज किए, तो वो संसद भवन के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान किए। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने अब जांच के आदेश भी दे दिए है। अब क्या कुछ जांच में निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ओमशील, इसमें कई पहलू हैं और एक पहलू यह भी है कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ वहां राहुल गांधी को खड़े हुए दिखाकर निडर साबित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपने सांसदों की हिम्मत बता रही कि उन्होंने उनको पकड़ा है या उन्होंने उन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। इस पर यह राजनीति भी शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि मूल बिंदु से सारे राजनेता हट चुके हैं कि लापरवाही आखिर कैसे हुई, आखिर वो संसद के भीतर तक कैसे पहुंचे, आखिर बीजेपी के सांसद उनको क्यों परमिशन दिलाते हैं, क्या कोई जांच पड़ताल की थी या नहीं की थी। यह सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है। संसद के भीतर पहुंचकर किसी भी तरह की आपत्तिजनक कोई भी स्थिति को पैदा करना, यानी कि देश की अस्मिता पर सवाल खड़े करना है, उसको ठेस पहुंचाना है, और इससे शायद सारे राजनेता हट चुके हैं। ओम, बिल्कुल क्योंकि आज इस तरीके से देख रहे होंगे, अब जो देश की राजनीतिक जो स्थिति है उससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति किया जा रहा है। चाहे हम वो कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस राहुल गांधी का इमेज प्रोजेक्ट करके ये बताती है कि शेर की तरह वो खड़े हैं, तो वही बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है कि वहां पर हमारे जितने भी सांसद थे वो डटे रहे और वो जो दो लोग घुसे थे संसद भवन में, उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसे वहीं पर सजा दी। अब अगर उसको देखें, मार्शल वहां पर कुछ देर बाद आते हैं, उससे पहले जितने भी सांसद है वो उन्हें उसकी मारपीट करते हैं और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। पर ये कहाँ तक सही है और इस पर राजनीति करना कहाँ तक सही है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का विषय है। लोकतंत्र का जहाँ मंदिर होता है उसका विषय है। ये लोकतंत्र के मंदिर में आपका सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, ये बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि 13 दिसंबर को पहले से धमकी मिली हुई थी, जो 2001 को भी हुआ था, उसको लेकर धमकी मिली हुई थी, तो इसको लेकर सुरक्षा वहां पर पहले से कड़ी व्यवस्था सुरक्षा की। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने के बावजूद भी ये चीज होता है, चाहे वो संसद भवन के बाहर की बात कर ले, जो नीलम वगैरह ने किया, या फिर अंदर जो सागर शर्मा ने किया और जो पूरे स्मोक क्रैकर लोगों ने फैलाए, तो ये काफी संजीदा मामला हो जाता है। अब गृह मंत्रालय के अंदर में ये हो गया है कि ये जांच पड़ताल होगी। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और अब सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी हो गई है। चाहे हम संसद भवन के एरिया की बात कर ले, विजय चौक से सटे हुए जितने भी एरिया है, वो सारी जगहों के ऊपर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। और अब जो जितने भी प्रशासन, चाहे गृह मंत्रालय ले या दिल्ली पुलिस ले, कोई भी चूक होते नहीं देखना चाहती है। अब जिनकी अरेस्टिंग हुई है, देखिए उन पर भी उनसे भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कहा से उनके कोर्ट है, सागर शर्मा लखनऊ से आ रहे हैं और एक बिल्कुल तो भी साथ पूरे भारत में जुटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। ओम, आप हमारे साथ बने रहिएगा।